ज्ञान डिजिटल पाठशाला। उत्तम आकिंचन्य धर्म। ओए ओए ज्ञानी, मेरे जानी दुश्मन कहाँ चले? अरे मनी, परिग्रह के धनी, हम तो सब घर बार छोड़ के जिन दरबार चले। तुझे कुछ चाहिए तो मुझसे मांग, लेकिन यहाँ वहाँ भटकने की जरूरत नहीं है। मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो सच्चा सुख और शांति का मार्ग मिल गया है। वैसे भी तुम्हारे बिना भी मेरा काम चल जाता है। अरे मैं ही सबसे मुख्य हूँ, यहाँ तक कि मैं ही सरकार हूँ, क्योंकि सरकार भी पैसे के बिना नहीं चलती। तू सरकार नहीं, सर्कस है सर्कस, जो देखने में तो अच्छी लगती है लेकिन असल में कुछ भी नहीं होती, सिर्फ झूठा ड्रामा होता है। तुझे ये सब ड्रामा लग रहा है तो चल मेरे साथ, आज तो मैं प्रूव करके ही रहूंगा कौन सही है और कौन गलत। देख, ये है बंगला और ये है झोपड़ी। पैसा है तो घर है, जितना ज्यादा पैसा उतना अच्छा घर। और उसी घर में मर जाने का डर, क्योंकि जिस घर में ज्यादा पैसा उस घर में ज्यादा झगड़ा, लेकिन जिस घर में मैं रहता हूँ वहाँ घर स्वर्ग से भी सुंदर होता है। लेकिन अपना घर ही नहीं होगा तो घर घर की ठोकरें खानी पड़ेगी। यही बात तो मैं कहना चाह रहा हूँ। यदि निज घर नहीं पहचानोगे तो चार गति में दर दर की ठोकरें खानी पड़ेगी। जिसके पास जितना ज्यादा परिग्रह उसका ही होता है सबसे ज्यादा आग्रह। नहीं, जिसके पास जितना ज्यादा परिग्रह उसके पीछे लग जाते हैं उतने ग्रह। एक तो परिग्रह इकट्ठा करना और ऊपर से शांति की कामना करना, ये तो ऐसा पागलपन हुआ जैसे विष पीकर जिंदा रहने की कामना करना। अच्छा, तो ये दूसरा एग्जाम्पल देख, ये सोने चांदी का व्यापारी है, इसके पीछे कोई ग्रह नहीं लगे हैं, बल्कि इसे देख कर तो सारे लोग सलाम करते हैं, सलाम। मेरे सामने सारी दुनिया झुकती है, क्योंकि उन्हें मुझसे ही सुख की प्राप्ति होती है। वो सुख नहीं, सुखाभास है। जैसे हिरण को रेगिस्तान में पानी दिखता है इसलिए वो दौड़ता रहता है, लेकिन उसे पानी नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पानी होता ही नहीं, वहाँ पानी का मात्र आभास होता है। ठीक उसी तरह पूरी दुनिया सुख पाने के लिए दिन रात तेरे पीछे दौड़ती रहती है, लेकिन अंत तक सुख नहीं मिलता। तुम्हारे सामने तो सिर्फ मोही दुनिया झुकती है, लेकिन मेरे सामने पूरा 3 लोक झुकता है। अच्छा, तो इस नौकरानी की तरफ देख। पैसा बढ़ाया तो ही काम करूंगी, वरना कल से नहीं आऊंगी। हाँ, अब बोल, क्या बोलना है? अरे वो नौकरानी नहीं, रानी है, क्योंकि हमें ही उनकी सेवा करनी पड़ती है, उनका ध्यान रखना पड़ता है, उनके लिए सारे काम छोड़ने पड़ते हैं। उनकी मर्जी के खिलाफ हम कुछ नहीं कर सकते। तो इसमें असली नौकर कौन हुआ, असली दुखी कौन हुआ? अच्छा, ये सब छोड़, अब जो मैं एग्जाम्पल दिखाने जा रहा हूँ ना, उसे देखकर तो तेरे तोते ही उड़ जाएंगे। देख, ये भिखारी है, इसके पास पहनने के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं है, खाने के लिए धान्य नहीं है, बर्तन नहीं है, क्योंकि इसके पास पैसे नहीं है, इसलिए ये दुखी है। फिर तो कपड़े का दुकानदार, बर्तन का दुकानदार, किराने का दुकानदार ज्यादा सुखी होने चाहिए, क्योंकि उनके पास तो कपड़ा, बर्तन, राशन सब ज्यादा है। अरे ये तीनों भी जिसके पास ज्यादा है वे श्रीमंत लोग भी कहाँ सुखी होते हैं, क्योंकि परिग्रह चिंता दुख ही मानो। और तुझे कितने एग्जाम्पल दूं? सारी दुनिया में मेरे ही फॉलोवर्स हैं, तुम्हारे तो मुट्ठी भर भी फॉलोवर्स नहीं है। सही कहा तुमने, मेरे फॉलोवर्स कम है, क्योंकि इस संसारी जीव को सत्य से इतना दूर रखा है कि उसे समझने में बहुत देर हो जाती है। सुख की चाह में संपूर्ण जीवन परिग्रह प्राप्त करने में ही जाता है, लेकिन सुख का एक बिंदु भी नहीं मिलता, और ये बात समझने में इतनी देर हो जाती है कि तब तक मृत्यु आ जाती है और वो कुछ नहीं कर पाता। अच्छा, ये लास्ट एग्जाम्पल देख, इस किसान को, इसके पास खेती ना होने के कारण, गाय बैल आदि पशु ना होने के कारण आत्महत्या कर रहा है।
मैं नहीं हूँ इसलिए उसका कर्जा बढ़ रहा है। मैं तो सबके लिए उपयोगी हूँ ना। यही तो तुम्हारा भ्रम है। तुम जहां जाते हो वहां परेशानी, दुख, आकुलता, चिंता सब लेकर जाते हो। फिर यही जीव सारे जग से निराश होकर मेरे पास आते हैं, तब जाकर शांति का अनुभव करते हैं। इसलिए तुम ना इस जन्म में उपयोगी हो ना अगले जन्म में। अरे तुम तो उपयोगी हो ही नहीं। अब चाहे किसान हो या भिखारी या कोई और, सब अपने अपने पुण्य पाप कर्मों का फल भोग रहे हैं और तुझे सुख का कारण मानकर नए नए कर्म बांध रहे हैं। कुछ समय के लिए भी क्यों ना हो, लेकिन मुझसे सुख तो मिलता ही है। तू फिर गलत बात कह रहा है। तुझे प्राप्त करने के लिए कष्ट करना पड़ता है, प्राप्त करने के बाद भी संभालने के लिए कष्ट करना पड़ता है। यदि संभाल नहीं पाए तो नष्ट होने के बाद भी कष्ट ही झेलना पड़ता है। तू तो तीनों काल में किसी को भी सुखी नहीं कर सकता। ये जानकर भी जो तुझे नहीं छोड़ता उसकी दुर्गति निश्चित होती है। तो ये सारी दुनिया क्या पागल है जो मेरे पीछे पड़ी है? तो क्या सारे तीर्थंकर आदि महापुरुष पागल हैं जो तुम्हें छोड़ देते हैं? ओए मनी, फिक्र मत कर यार, जीतने के लिए हो जा तैयार। लो, अब इसी की कमी थी। भाई जिसके पास पैसा है उसके पास हम हैं, और जिसके पास हम नहीं उसके पास सिर्फ घूम है। नहीं जाएगा बहुत दूर जिसके पास पैसा कम है। अब बताओ पैसों के बिना किसमें इतना दम है? थैंक यू, थैंक यू। देखा, मेरे पास कार है और बिना कार का जीवन बेकार है। मेरे पास भी है एक कार। अब तो तू हार जाएगा इस बार। ऐसी कौन सी है कार जिससे तू करता है इतना प्यार? मेरे पास है नमो कार, जो सीधा ले जाती है स्वर्ग मोक्ष के द्वार। देखा कैसी तेरी कार, हालत कर दी बेकार। अपघात होने पर भी नहीं बचाती किसी के भी प्राण। मरणासन्न कुत्ता भी बोला नमोकार, तो भी उसका बेड़ा हुआ पार। अपनी कषाय को छोड़ और कर ले ये स्वीकार। नमोकार की महिमा अपरंपार, नमोकार की महिमा अपरंपार। जय जिनेंद्र, धन्यवाद। बिना पैसों के मंदिर कैसे निर्माण करोगे? बिना पैसों के ग्रंथों की छपाई कैसे करोगे? यहाँ तक कि बिना पैसों की ये एनिमेटेड वीडियो कैसे बना पाओगे? अर्थात बिना पैसों की कोई धार्मिक क्रिया भी नहीं हो सकती। बिना मेरे तुम्हारा तो कोई महत्व ही नहीं है। अतः आजकल तो मैं ही श्रेष्ठ हूँ। अब इसके इस सवाल का जवाब आपको कमेंट में देना है। देखते हैं आप कितने होशियार हैं।